मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटरनल फैक्टर इवोल्यूशन मैट्रिक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो आज के सेशन में इन्हीं को देखेंगे कि इनको किस तरह इवेल्युएट करते हैं और किस तरह इनके मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो द इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, इसे हम शॉर्ट में IFEB कहते हैं। So it is a strategic management tool used to assess and evaluate an organization's internal strength and weakness। तो ये एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का टूल है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको एसेस करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस overall internal position and provide insights into the areas that require improvement। तो ये भी कह सकते हैं कि ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या पोजीशन है इस टाइम मार्केट में, उसकी स्ट्रेटजी में, उसकी स्ट्रेंथ में, उन सब के बारे में हमें बताता है। उसके साथ ही साथ हमें इंसाइट्स भी देता है, हमें वो भी बताता है कि हमें किन किन सेगमेंट के अंदर अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो इंटरनल फैक्टर इवोल्यूशन एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेस करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में, और इसके साथ ही साथ किन किन सेगमेंट पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के आपके पास 5 स्टेप्स अवेलेबल हैं। इन 5 स्टेप्स को वन बाय वन आप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है आपका लिस्ट की इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले आपकी जो भी स्ट्रेंथ होती है, जो भी वीकनेस होती है, आपको उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। इसके बाद असाइन वेट टू ईच फैक्टर। अब हर फैक्टर को, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो, उसको एक नंबर दिया जाता है। तीसरा स्टेप होता है कि असाइन रेटिंग टू ईच फैक्टर। अब हर फैक्टर को एक रेटिंग दी जाएगी। यहाँ पर रेटिंग कहाँ से कहाँ होगी, 1 से लेकर 4 तक के बीच में इनको एक रेटिंग दी जाती है। फोर्थ स्टेप, इनका वेटेज स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और लास्ट में इनका जो भी टोटल वेटेज स्कोर होता है वो हम इवेल्युएट करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद फिर इवेल्युएट करते हैं अपने इस स्ट्रेंथ और वीकनेस को। तो देखते हैं वन बाय वन इन स्टेप्स को। सबसे पहले स्टेप क्या है, लिस्ट की इंटरनल फैक्टर्स। जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द की इंटरनल फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हमें उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी हैं। दीज फैक्टर्स कैन इंक्लूड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अक्रॉस वेरियस फंक्शनल एरियाज सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इन फैक्टर्स के अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है और इसके साथ ही साथ आपके जो फंक्शनल एरिया हैं, आप किन किन फंक्शन में डील करते हैं, लाइक आपकी मार्केटिंग है, आपका फाइनेंस है, आपका ऑपरेशन है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है और आपकी टेक्नोलॉजी है। तो आपको इन सभी फैक्टर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है आइडेंटिफाई करके। इन कंपाइल अ लिस्ट ऑफ अबाउट 10 to 20 की इंटरनल फैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम यहाँ से 10 से 20 इंटरनल फैक्टर्स को चूज करते हैं, कंपाइल करते हैं अकॉर्डिंग देयर सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेप। आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप टेबल के अंदर कि की इंटरनल फैक्टर्स। मैंने अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, मैंने 2 पार्ट में टेबल को डिवाइड करा। एक जगह मैंने स्ट्रेंथ को लिखा है और दूसरी जगह मैंने वीकनेस को लिखा है। तो स्ट्रेंथ में जैसे मेरी डाइवर्सिफाई इनकम है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, नंबर ऑफ पेटेंट है, मेरे HR एडवांटेज है, कॉम्पिटेंसी इन टर्नओवर है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, SCM है। मतलब ये सब तो मेरी स्ट्रेंथ हो गई मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल फैक्टर। मेरी वीकनेस क्या है, लेवल ऑफ डेप्थ, सेल्स ओनली फ्रॉम वन प्रोडक्ट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये सब मेरी क्या है, वीकनेस है। तो मैंने इन सभी फैक्टर्स को एक सीक्वेंस में कंपाइल कर लिया। अब इसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप, असाइन वेट टू ईच फैक्टर। अब हर फैक्टर को एक वेट दिया जाएगा। सो असाइन अ वेट टू ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड फैक्टर इंडिकेटिंग देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब हमने जितने भी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, हर फैक्टर को एक वेट दिया जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। वेट में क्या होगा, द वेट शुड बी असाइन ऑन अ स्केल फ्रॉम 0.0 to 1.0। अब जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए उसको तो हम 0.0 का स्केल देंगे
वेट देंगे, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम 1 की वेट देंगे। मतलब मैक्सिमम वेट यहाँ पर मैं 1 दे सकता हूँ और मिनिमम वेट यहाँ पर 0 होती है। द सम ऑफ ऑल वेट शुड इक्वल टू 1.0। मतलब आपके पास जितनी भी आप टोटल आपने फैक्टर्स लिए हैं, सबके वेट का टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 1 होता है, या यूं कहूँ कि उसका हरदम उसका जो टोटल होगा वो 1 ही होना चाहिए। So to ensure that the weight represent the proportion of importance, each factor hold the overall evaluation। तो आपको देखना है कि आपके जितने फैक्टर्स को आपने वेटिंग दी है, उनको जो भी वेट आपने असाइन किया है नंबर के हिसाब से, उन सभी का टोटल 1 ही हो। 1 का मतलब क्या होता है कि वो आपके टोटल इंटरनल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें आप टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट में मैंने सबसे पहले इनके की फैक्टर्स को मेंशन कर दिया था। इसके अंदर अगर मैं ऊपर बात करता हूं तो ये मैंने सारी इनकी स्ट्रेंथ को मेंशन किया था यहाँ पर, और नीचे के पार्ट में मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंटरनल वीकनेस थी उनको मेंशन किया। अब इनके हिसाब से मैंने इनको एक वेट असाइन कर दिया। जैसे मैं डाइवर्सिफाइड इनकम की बात करता हूँ तो इसको मैंने 0.08 वेटेज दिया है। अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करता हूँ तो इसको मैंने 0.1 वेट दिया है। नंबर ऑफ पेटेंट 0.02, HR एडवांटेज 0.07, कॉम्पिटेंसी इन टर्नओवर 0.6 या 0.06, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट 0.11। मतलब मैंने हाईएस्ट अभी तक किसको दी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को अपनी हाईएस्ट वेटिंग दी है। SCM 0.08। इसी तरह मैंने अपनी वीकनेस को भी एक पॉइंट दिया है। जैसे मेरा लेवल ऑफ डेथ क्या है 0.1, सेल्स ओनली फ्रॉम वन प्रोडक्ट 0.13, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट 0.07। इसी तरह मैंने अपने हर प्रोडक्ट को, अपने हर फैक्टर को एक वेट असाइन कर दिया है, और इन सब का टोटल क्या है आपका 1। ये एकदम कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब टोटल आपका हरदम 1 ही रहेगा। फैक्टर्स आपके कितने भी हो जाएं, चाहे आपके 10 फैक्टर रखो, चाहे 20 फैक्टर रखो, लेकिन उनका टोटल 10 ही रहेगा। अब इसके बाद आती है आपकी थर्ड स्टेज या थर्ड स्टेप, असाइन रेटिंग टू ईच फैक्टर। अब हम हर फैक्टर को एक रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। सो रेट ईच फैक्टर ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 4 बेस्ड ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इन दैट एरिया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास फैक्टर थे, ऑर्गेनाइजेशन उस फैक्टर के अंदर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और जैसे परफॉर्म कर रहा होगा उसको उसी हिसाब से हम रेटिंग देंगे। रेटिंग कैसे होगी, 1 से लेकर 4 तक। अगर किसी के पास कोई मेजर वीकनेस है वो फैक्टर, तो वहां पर हम उसको 1 असाइन करेंगे। अगर माइनर वीकनेस है वो फैक्टर जो हमने वहां पर कंपाइल कर रखा है, तो वहां पर 2 देंगे उसे हम रेटिंग। अगर किसी की माइनर स्ट्रेंथ है वो फैक्टर, तो उसको 3 देंगे। और अगर हमारा फैक्टर किसी की मेजर स्ट्रेंथ है तो उसको वहां पर 4 दिया जाएगा। So these ratings are organization specific and reflect the internal assessment of each factor। तो कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि हमारा इंटरनल फैक्टर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डील कर रहा है उन फैक्टर्स को। जो जैसे डील करेगा उसको उसी हिसाब से रेटिंग दे दी जाती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा पहला पार्ट क्या था, पहला स्टेप क्या था कि इंटरनल फैक्टर्स को कंपाइल करना। हमने यहाँ पर 2 पार्ट में कंपाइल कर दिया था। पहली अपने हमने सारी स्ट्रेंथ को मेंशन कर दिया, इसके बाद हमारी जो भी वीकनेस थी हमने उनको मेंशन कर दिया था। इसके बाद हमने क्या किया, इनको हर फैक्टर को एक वेट असाइन कर दिया, चाहे हमारी स्ट्रेंथ हो चाहे वीकनेस हो। इन सब का टोटल क्या था, 1 था। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको रेटिंग असाइन कर रहे हैं। रेटिंग कैसे, अब स्ट्रेंथ थी तो स्ट्रेंथ की रेटिंग क्या होती है, 3 या 4। 3 का मतलब आपका माइनस स्ट्रेंथ, और अगर मैंने 4 रेटिंग दी है तो मतलब मेरी मेजर स्ट्रेंथ है वो फैक्टर। तो इसी तरह मेरे को अब इन हर फैक्टर्स के लिए एक रेटिंग असाइन करनी है। और अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो अगर 1 का मतलब है मेरी वो मेजर वीकनेस है फैक्टर, और अगर मैं 2 रेटिंग दे रखी है तो वो मेरी माइनर वीकनेस है। तो इसी तरह मैंने यहां पर हर एक फैक्टर्स के लिए एक रेटिंग को असाइन कर दिया है। तो ये थी मेरी थर्ड स्टेज। अब इसके बाद फोर्थ स्टेज में हम बात करते हैं डिटरमाइन वेटेज स्कोर। अब वेटेज स्कोर की बात करी जाती है। सो मल्टीप्लाई द असाइन वेट फॉर ईच फैक्टर बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग टू कैलकुलेट द वेटेज स्कोर फॉर ईच फैक्टर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमने हर एक फैक्टर का जो वेट दिया था उसके वेट को उसके फैक्टर की जो रेटिंग होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा वेटेज स्कोर।
So this step qualifies the relative importance of the each factor in overall evaluation. तो इस स्टेप से हमें पता लग जाता है रेटिंग के बाद कि जिसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है मतलब वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पहला स्टेप आप कर चुके हैं, सेकंड आप वेटिंग दे चुके हैं, थर्ड रेटिंग, और फोर्थ स्टेज क्या होती है आपकी वेटेज स्कोर। अब वेटेज स्कोर में आप देखिए, अब आपने जैसे डाइवर्सिफाई इनकम को हमने वेट दिया था 0.08 और इसकी रेटिंग थी 3, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर हमारा जो भी टोटल आएगा वो वेटेज स्कोर कहलाएगा। इसी तरह क्रेडिबिलिटी की 0.1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, फिर जो वेटेज स्कोर आएगा 0.4 आएगा। इसी तरह अगर मैं एचआर एडवांटेज की बात करूं 0.07 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 0.28। इसी तरह मेरे पास जितने भी फैक्टर्स हो जाएंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो हो जाएगा मेरा वेटेज स्कोर। मतलब मेरे को क्या करना है, अपना जो भी वेट है उनको मल्टीप्लाई करना है रेटिंग के साथ, तो हमारा इक्वल आ जाएगा वेटेज स्कोर। तो ये हमारी फोर्थ स्टेप होती है। अब फिफ्थ में क्या करते हैं, डिटरमाइन टोटल वेटेज स्कोर। अब हम अपने जो भी वेटेज स्कोर को हमने कैलकुलेट किया था उसका टोटल करते हैं। तो सम अप द वेटेज स्कोर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स टू कैलकुलेट द टोटल वेटेड स्कोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे पास जो भी वेटेज स्कोर है उसको टोटल करते हैं। द टोटल वेट स्कोर कैन रेंज फ्रॉम एज लो एज 1.0 टू हाई एज 4.0। मतलब हमारा 1 से लेकर 4 के बीच में वेटेज स्कोर का जो सम होता है वो आता है। अब यहाँ पर आपकी फाइनल मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने की इंटरनल फैक्टर्स को यहाँ पर कंपाइल किया था, सारी स्ट्रेंथनेस, फिर हमने अपनी वीकनेस, इन सभी को मेंशन कर दिया था एक सीक्वेंस में। उसके बाद हमने इन सभी को वेट असाइन किए थे। वेट कितने से कितने करते हैं हम, 0.0 से लेकर 1.0, इसके बीच में हमने हर एक फैक्टर को वेट असाइन कर दिया। इसके बाद हमने रेटिंग असाइन करी। रेटिंग कितने से थी हमारी, 1 से लेकर 4 के बीच में हमने इन सभी को रेटिंग दी। फिर वेटेज स्कोर क्या था, हमने वेट को रेटिंग से मल्टीप्लाई कर कर अपने वेटेज स्कोर को कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमने इन सभी को आपस में ऐड कर कर इनके टोटल को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा टोटल क्या है यहाँ पर 2.74। और अगर यहाँ पर मैं इंडिविजुअल स्कोर देखता हूँ अपने स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का, तो उनका भी देख लेते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ अपनी, तो स्ट्रेंथ का मेरा आया है 1.92। और अगर मैं वीकनेस के बारे में बात करता हूँ तो उसका स्कोर आया है 0.82। मतलब यहाँ पर भी मेरे को देख के पता लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथनेस वो ज़्यादा है मेरी वीकनेस के हिसाब से। अब हमारा स्कोर क्या आया है यहाँ पर 2.74। अब इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, तो इसको आगे देखते हैं। सो इंटरप्रेट द IFE मैट्रिक्स। सो इवेल्युएट द टोटल वेट स्कोर टू एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पोजीशन। अब अगर आपका जो भी एवरेज स्कोर ऑफ 2.5 सजेस्ट अ न्यूट्रल इंटरनल पोजीशन, हमारा स्कोर क्या था 2.74 हमारा स्कोर आया था अभी ये जो हमने करी है। अगर आपका 2.5 स्कोर आता है तब तो मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, ना तो बहुत स्ट्रांग है ना बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपका स्कोर एबव आता है 2.5 से तो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रांग इंटरनल पोजीशन। आपकी इंटरनल पोजीशन मतलब आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है आपकी वीकनेस से। और अगर ये आता है बिलो 2.5 तो ये इंडिकेट करता है आपकी वीक है इंटरनल पोजीशन, मतलब आपकी जो वीकनेस है ज़्यादा है आपकी स्ट्रेंथ से। तो इस तरह हमें इस टोटल मैट्रिक्स के जो भी वेटेज स्कोर है उसको इस तरह हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारा स्कोर क्या आया था 2.74, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनल पोजीशन इस टाइम पे स्ट्रांग है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह आप इंटरनल मैट्रिक्स को इवेल्युएट करते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।